अपने लाइफ में बहुत सारे काम हमेशा अधूरे में छोड़ देते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं अपने लिए एक दिन एक परफेक्ट प्लान ढूंढ लूंगा और उसके बाद उसके ऊपर मेहनत करना शुरू करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि स्टीव जॉब्स जब दोबारा एप्पल कंपनी में वापस आए थे तो उन्होंने 95% प्रोडक्ट एप्पल के बंद कर दिए थे। उन्होंने उस समय ये कहा था कि बस हम 4 ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें हम माहिर हैं और उसी 4 प्रोडक्ट को हम आगे तक लेके जाएंगे, उसे ही हम स्केल करेंगे। हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम नहीं करेंगे, बस उन 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे जिनमें हम बहुत ज़्यादा माहिर हैं। के हिसाब से बाकी की जो भी कंपनियां हैं, उनके जितने भी बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हैं, वो उनके लिए बेहतर है। मेरा जो प्रोडक्ट है जिसमें मैं माहिर हूँ, मैं बस उसी के ऊपर फोकस करूँगा और इसी वजह से आज एप्पल को बहुत सारे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। एप्पल के हर नई प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए दुनिया भर में एक लंबी लाइन लगती है, उसे खरीदने के लिए, उसे एंजॉय करने के लिए, उसका फर्स्ट इंप्रेशन अपने हाथ में रखने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया, उसने बस कुछ चीज़ों के ऊपर काम किया और उन चीज़ों को इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया, इतना ज़्यादा बढ़िया और बेहतर बनाया कि आज सभी लोग, सभी कंपनियां उसकी कॉपी करते हैं। लेकिन हम हमेशा उसका उल्टा करते हैं। आज आपकी नज़र में जो भी सफल लोग हैं, उन्हें आप कैसे याद रख पाते हैं? उनके काम से। तो आपको ऐसा एक भी सफल इंसान नहीं मिलेगा जिसे बहुत सारे गुण आते हों, जो बहुत सारी चीज़ों में टैलेंटेड हो। जब भी उस सफल इंसान का नाम लिया जाता है, आपके दिमाग में एक छवि बनती है और वो छवि उसके स्किल से होती है। अब सोचिए, सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? आपके मन में आता है एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज। अब वहीं अगर विराट कोहली का आप नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या चलता है? फिर से वही, आप उनके प्रोफेशन से उन्हें जानते हैं, उनके बेस्ट स्किल से उन्हें जानते हैं, एक बेस्ट बल्लेबाज के रूप में उन्हें जानते हैं। अगर आपको अमिताभ बच्चन का नाम सुनाई देता है तो आप क्या सोचते हैं? फिर से वही बात, वही एक स्किल जिसकी वजह से आज वो लेजेंड हैं। आज लगभग 50 साल से ज़्यादा हो रहे हैं उन्हें एक्टिंग करते हुए, अभिनय करते हुए, और आज लगभग सभी लोग ये मान चुके हैं कि बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। उनके जैसा फिर दोबारा कोई कभी नहीं बनेगा और कभी नहीं आएगा। बस वो एक चीज़ पे फोकस करते हुए, अपने इम्प्रूवमेंट को बार-बार दुनिया के सामने प्रूव करते हुए आज उनके स्किल से उन्हें लोग जानते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप हमेशा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। आपको लगता है कि एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा, एक बहुत ही बेहतरीन सा परफेक्ट प्लान आपके सामने आएगा और आप तुरंत ही उसे कॉपी कर लेंगे और आप सफल हो जाएंगे। जबकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया का सबसे बेकार प्लान हाथ में लेके भी, कंसिस्टेंट रहते हुए भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा सफल हैं। आपसे कई गुना ज़्यादा सफल हैं। लेकिन आप हमेशा परफेक्ट प्लान का वेट करते हैं। आपको हमेशा ये फील होता है कि आप जो आज अभी कर रहे हैं उसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमेशा डर-डर के गुज़ारते हैं कि आप अपना टाइम पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, जबकि कोई और आपसे बहुत दूर निकल जाएगा और आप पीछे रह जाएँगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो बहुत दूर निकलने वाला है, वो बहुत दिनों से बस एक ही चीज़ पे काम कर रहा है और आप हर कुछ दिनों के बाद नई चीज़ पे काम करते हैं। इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो दुनिया भर के सारे काम करने के बाद भी, जो बहुत सारे लोगों को परफेक्ट बना चुका है, उन सभी कामों को करने के बाद भी आप अपने लाइफ में कभी भी सफल स्टेज पे नहीं जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसका पूरा श्रेय आपके हैबिट को जाता है। हैबिट के बारे में बहुत बारीकी से सीखने के लिए आपको minddarpan.com के ऊपर ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं जो कि आपके लाइफ में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इस बात को बहुत बारीकी से गांठ बांध लीजिए, क्योंकि जो भी लोग आज सफल हुए हैं, उनका रास्ता, सबका रास्ता लगभग सेम ही होता है। ये प्रोफेशन जिसकी वजह से वो आज के डेट में सफल हैं, बेशक अलग-अलग हो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो पड़ाव है, लगभग सभी का सेम है। जब आप स्टार्ट करते हैं, तो आप कंपाउंडिंग को हमेशा भूल जाते हैं। आपको लगता है कि आज जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो आपको सफलता तक नहीं ले जा सकता है, क्योंकि जो आप अभी कर रहे हैं, वो परफेक्ट प्लान नहीं है, बल्कि होता हमेशा अपोजिट है। आप किसी भी प्लान को पकड़ लें, चाहे वो परफेक्ट हो या ना हो, अगर आप उसके ऊपर चलना शुरू करते हैं, तो ये 4 स्टेज से आप गुजरते हैं। पहला स्टेज होता है जब आप स्टार्ट करते हैं, आपको ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोर्स लगाना पड़ता है और यही समय होता है जो सबसे पहला स्टेज होता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगाते हैं। आप बार-बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आप बार-बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपके मन में ये हमेशा चलने लगता है कि आपका जो ये प्लान है, वो परफेक्ट नहीं है और इसकी वजह से आप फेल होने वाले हैं, क्योंकि वो जो सफल हो चुका है, उसके पास अपना एक प्लान था, जो उसे परफेक्ट बना चुका है। ये पहला पड़ाव होता है। लेकिन अगर आप इस पड़ाव पे रुक गए, तो अब दूसरा पड़ाव आता है, जहाँ पे आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं। आपको पता चलने लगता है कि आप जो कर रहे हैं, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है।
वहाँ पे भी आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। लेकिन तीसरे पड़ाव में जब आप स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको आपके काम का रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस समय आप जो करते हैं लगभग उसके बराबर आपको रिजल्ट दिखाई देता है, आपकी गाड़ी बस चल निकलती है। अब आती है चौथे पड़ाव की, जो कि बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग आपको प्रोवाइड करता है आपके एक्शंस में। जब ये पड़ाव स्टार्ट होता है, वहाँ पे जो भी काम आप करते हैं, उस पे छोटा-सा एक्शन लेने के बाद भी आपको उसका रिज़ल्ट, उसका जो आउटपुट है, वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि आपने इतने दिनों में अपने स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है। उसे करने की एबिलिटी आपके अंदर औरों से बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो अब छोटा-सा भी प्रयास करने के बाद आप बहुत ज़्यादा अचीव कर पाते हैं। ये 4 पड़ाव ऐसे हैं जो सभी के सफलता के रास्ते में उनको दिखाई देता है। जो भी सफल लोग हैं, वो कम से कम ये ज़रूर समझते हैं कि अभी जो वो कर रहे हैं, वो कौन-सी स्टेज पे हैं। जैसे-जैसे वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं और उसे ध्यान से करते हैं, ये पड़ाव बहुत नज़दीक आता जाता है और एक टाइम के बाद उन्हें वो सफल बना देता है। यही चीज़ अगर आप बहुत ध्यान से समझते हैं, तो आप अपने किसी भी स्टेज पे हों, बार-बार कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ना ही आप फ्रस्ट्रेट होंगे। अब आप समझ चुके हैं कि आपको आगे क्या करना है और अभी आपको इसमें कितना रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो बहुत सारे लोगों की सफलता को मत देखिए। अगर आप खुद सफल होना चाहते हैं तो किसी एक चीज़ को पकड़िए और उस पे बहुत लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहिए। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही पुराना तरीका आपको आज़माना है। आप नए तरीके से हर एक्शंस को लेते जाइए, इम्प्रूवमेंट लाते जाइए और इस टाइम के अकॉर्डिंग चलते जाइए। आप देखिएगा बहुत जल्द आपको वो पड़ाव दिखाई देगा जहाँ पे आप छोटा-सा भी कुछ करेंगे, आपको उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके लाइफ में आपकी दिशा ज़रूर बदली होगी। कोई प्रश्न या सुझाव रह गया हो तो कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे खुशी होगी उनके आंसर्स देने में। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।